कितना मना किया था कि ये फार्म हाउस मत खरीदिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। देखो, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। कहां मिलेगा इतना बड़ा फार्म हाउस, और वो भी इतने सस्ते में? सोचिए तो उसने इतने सस्ते में क्यों बेचा? होगा कोई भूत वूत में विश्वास रखने वाला। आप तो ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ ना। बस 1 महीना और, फिर मम्मी पापा आ जाएंगे। तब तक तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा ना, डर लगता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए अच्छा सोचो। बाय।
एक्चुअली मेरे करोड़ों रुपए कमाने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हार्ड वर्क तो मैंने कभी नहीं किया। मेरा दिमाग, नॉलेज बस यही काम आई कि मैंने इतना पैसा कमाया। मैंने बहुत बेइज्जती सही, बहुत मुश्किल बस कर। ये कब से खड़ा है कोट लेने के लिए? कोट दे इसका। बेचारे की रोने वाली शक्ल हो गई है। मैं देने ही वाला था। 1 घंटे में देने वाले थे, 3 दिन हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे हो। दे इधर। मैं देने ही जा रहा था कि वो आ गया। ये घर पे इंटरव्यू के नाटक बंद कर। सिटी सेंटर मॉल जाकर टोकन देने वाली जॉब का इंटरव्यू दे। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूंगा। बस एक बड़ी मछली फंस जाए, फिर बन जाऊंगा करोड़पति। यही मेरा टारगेट है। इतना मारूंगा कि टूटी हड्डियां जोड़ने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कौन सा काम करके बनेगा तू करोड़पति? कौन देगा तुझे काम? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। वो कौन सी जॉब देंगे तुझे? मैं कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करूंगा। हर हॉट सीट पर बैठकर शान से आंसर दूंगा और टशन में कमाऊंगा 1 करोड़। देख लेना। हमारे स्टेट का गवर्नर कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही। कुछ नहीं आता। केबीसी में जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग में जोर डाल। आप क्या किया तूने? वो तुझे क्यों डांट रहे थे? भाभी, इतिहास गवाह है, महापुरुषों ने हमेशा बड़ों की डांट खाई है। पर आखिर में जीत किसकी होती है? उन्हीं की होती है। देखना, मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा तो सबकी बोलती बंद। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, जानता हूँ क्या लाना है। रोक गाड़ी रोक। ऐसा कब देगा? भाई ऐसे कब देगा बे? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पक्का लौटा दूंगा भाई। क्या बे? हाँ भाई। पैसे लेने के लिए तो बड़ा हीरो बन के आया था। पैसे देने का समय आया तो पूछ अंदर कर ली। निकाल पैसे। भाई पैसे मैंने लिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए। लेकिन उसने अब तक वापस नहीं किया भाई। भाई मारना नहीं है। वो दे न दे, तू दे, वरना हमें पैसे निकलवाने आते हैं। क्या समझा? सीधे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा घसीटते हुए। किडनी बेच के पैसे वसूल करूंगा। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं पक्का पैसे दे दूंगा। प्लीज प्लीज भाई। अबे रोजू भाई, बोल कब देगा? कब देगा? बोल कब देगा पैसे? बोल कब देगा? कमीने राजू। मेरे 1 लाख रुपए कब देगा तू? अरे ये चोट कैसे लगी? पीकर लुढ़क गया था क्या कहीं? अबे नहीं बे, यादव ने मारा मुझे। कह रहा था किडनी बेच देगा अगर पैसे वापस नहीं किए। बिना किडनी के कैसे रहूंगा मैं? आइडिया तो अच्छा है। क्या? किडनी बेचकर 10 लाख मिलेंगे ना? 1 लाख उसे दे देना, 9 लाख बचेंगे, उसे तू अपने पास रख लेना। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? किडनी बेचकर 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसके पैसे उसको दे दूं, बाकी मैं रख लूं। और क्या? एक काम कर, भाड़ में जा तू। दोस्त के नाम पे कलंक है तू। ओए तू टेंशन मत ले और ना मुझे दे। जल्दी हम लोग 1 करोड़ कमाने वाले हैं। आजा। चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में जाने का प्रोसेस क्या है। अबे एंट्री की प्रोसीजर पता नहीं है और 1 करोड़ रुपए जीतने की बात कर रहा है। इतने कॉन्फिडेंस से किसी की नजर ना लगे। अब ये क्या है? ओपन चैलेंज। साबित करो कि भूत है या नहीं। अगर साबित कर दिया तो मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं और कुछ का मानना है कि यह भ्रम है। यह बहस 100 सालों से चली आ रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री KL नारायण ने साइंस वर्सेस घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसके लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो संपर्क करें इस एड्रेस पर, KL नारायण, जुबली हिल्स। मिल गया 5 करोड़ जीतने का रास्ता। चल मेरे साथ। कहां? तो मैंने फोन किया था। इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे 5 करोड़ देंगे जो साबित करेगा कि भूत है। सर एक बात पूछूं, ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा? आपका क्या फायदा? आप पैसे क्यों दे रहे हो सर? ये बात पूछनी थी। दरअसल जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरे सब्जेक्ट में से कम सवाल पूछे जाते थे और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि दुनिया में भूत या सुपर पावर्स होती हैं या नहीं। साइंटिफिकली ये बात साबित करने के लिए हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, काशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की, बल्कि मैंने भी बहुत सारे भूत प्रेत देखे, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जब जब ख्याल आया जाने दो हर बार मन ने कहा कि भूत होते हैं। बाप रे। मैंने सुपर नेचुरल पावर्स पर यह किताब भी लिखी है। यह सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है
कि भूत होते हैं या नहीं और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता, तो मैंने एक फैसला किया। अमेरिका की रैंडी संस्था की तरह भारत में भी एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए, इसलिए मैंने यहां साइंस वर्सेस घोस्ट की स्थापना की। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई इनाम के लालच में आकर सच में साइंटिफिक सबूत जुटाकर यहां आ ही जाएगा। किस तरह का सबूत चाहिए आपको? फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, एनीथिंग। सर, भूत होते हैं, मैंने कई बार देखे हैं। मैं आपको सबूत ला कर दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, पर जानते हो वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए। ये देखो, रैक्स में ढेर लगा हुआ है। अच्छा सर, आप 5 करोड़ रुपए कैसे देंगे? चेक में या कैश में? ट्रांसफर करवा ले। और टीडीएस काटेंगे तो मैं जीएसटी का बिल दूंगा। तो डील पक्की सर। चलते हैं सर। सर, सबूत लाने के बाद मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मजाक? मजाक क्यों उड़ाएंगे? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। चल जल्दी चल। मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूंगा। हाँ, भूत खुद चल के आएगा ना। अमावस्या की रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं। मुझे भूत पक्का दिखेंगे। लेकिन प्लान क्या है बे तेरा? कैमरा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, फटाफट फोटो खींचेंगे, प्रिंट निकलवा कर प्रोफेसर को देंगे, काम खत्म। हाँ, भूत माल्या की मॉडल्स है ना, बड़ा आया। चुप कर। जो पैसे मिलेंगे उसमें से 10 लाख दूंगा। अपना उधार चुकाने के बाद बाकी पैसे उधार पर दे देना। अरे यार, पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, पर सोच के मजा आ रहा है कि अनसेंसर्ड वीडियोस देखने का घर पे मजा लूंगा, वो भी 5D पर। हाँ, तो तैयार है ना? हम 10 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। क्या कहा? मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊंगा? अरे भूत को पकड़ने, और क्या। ए भाई, इस मामले में मुझे बख्श दे। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। मैं तो अपने दादा के क्रियाक्रम के लिए अभी कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। बोला ना नहीं। 1 लाख दूंगा बस। अरे नहीं यार, ये तो गलत बात है। तो सुन, साथ चलेगा तो पैसे में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो जा उस यादव के पास, चटनी बनाएगा तेरी। कैसा दोस्त है ये, किस्मत ही खराब है मेरी। प्रैक्टिस करती रहो बेटा। ठीक है ना? तो चलो करो, करो ना। प्रैक्टिस करो। हाँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मधु को बुलाओ। इसे तो लिखना नहीं आता, फिर ये किसने लिखा? आज का हमारे शो समाज में व्याप्त अंधविश्वास के ऊपर है। प्रजा चैतन्य वर्दी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरूकता लाती है। जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रेड्डी साहब। नमस्ते सर, मेरे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैंने सुना है कि प्रजा चैतन्य वर्दी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया। इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? मैं एक गांव में पैदा हुआ। मेरी बड़ी बहन को बचपन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उन दिनों मेरे पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगा उसके अंदर भूत है और वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने भूत भगाने के चक्कर में छड़ी से मार मारकर उसे बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी बहन बहुत रोती थी। कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया और वो मर गई। मैं बहुत दुखी हुआ। उसकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। जहां तक इन अंधविश्वासों का सवाल है, ये ज्यादातर गांव और अनपढ़ लोगों के बीच में ही होता है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो हमारा भ्रम है। 2 रुपए के नींबू पर कुमकुम लगाकर 2000 में बेचते हैं ये तांत्रिक और खरीदते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अंकल, इंटरव्यू कमाल है।
हाय बेटा। हाय डैडी। हाय। जिम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? तभी तो इसका नाम जिमर है। इस बार बॉडी बिल्डिंग में स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा प्रिया। पहले ही 3 बार फेल हो चुका है। इस बार दिखा दूंगा ब्रो। लो आ गई तुम्हारी माँ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत है और उसके चक्कर में वो मम्मी तरह के तरह लिए के उपाय भी करते रहते हैं। मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए। आरती लीजिए। अरे घुटनों का दर्द तो धीरे धीरे दवाइयां लेने से ही दूर होगा। भला ये पूजा पाठ से कोई दर्द जा सकता है? कब समझोगी तुम ये बात? आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, समझते क्यों नहीं? मैंने हजारों लोगों के अंधविश्वास को दूर किया है, पर पिछले 30 सालों में तेरी माँ के अंधविश्वास को दूर नहीं कर पाया मैं। आरती मम्मी के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ। घर की शांति के लिए। इस कब्रिस्तान में हमारी ही कब्र ना खुद जाए। ओए मैं हूं ना। क्यों? मेरी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए? नौटंकी बंद कर और चल। एक बार और सोच ले यार, डर के मारी जान निकली जाए। अरे जीजा जी, तुम यहाँ कैसे? ये गले में हेडफोन्स, हाथ में कैमरा, ये वायर इशारे। नए फार्म हाउस में क्यों नहीं आए तुम? मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया जीजा जी। बिजी थे? कौन सा काम कर रहे हो जो इतने बिजी हो? अच्छा सुनो, टाइम निकाल कर घर आओ कभी, तुम्हारी बहन याद कर रही थी। ठीक है जीजा जी। इसको भी साथ ले आना। जी बाय। चलो बाय। बाय। चलो तू आगे चल। ओए, डर क्यों रहा है? अबे तूने क्या मुझे अपने घर पे बुलाया है खाना खाने के लिए? ये कब्रिस्तान है। थोड़ी हिम्मत रखेगा ना, माँ लक्ष्मी बरसेंगी तुझ पर। लक्ष्मी माता का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भूत जरूर बरसेंगे यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उल्लू है यार, चल। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है यार, मत जा प्लीज। अरे मैं सच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। भूत से मारा। तुझे क्या हुआ? भूत पेड़ों पर लटकते हैं। अच्छा हे भगवान, मुझे तो लगा था कि पेड़ों पर सिर्फ फल लटकते हैं, भूत भी लटकते हैं पेड़ों पर। मैं तो खुशी खुशी पार्क में पेड़ों के नीचे घूमता था, और अब तू मुझे कब्रिस्तान में पेड़ों के नीचे घुमा रहा है। ओ भूत राजा, दिख भी जा, 100 नारियल दूंगा तुझे। मिल गया। ओ, ये तो कुछ पागल है। देख, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। चल दूसरे कब्रिस्तान में चलते हैं। अरे ऐसे कितने कब्रिस्तानों में घुमाएगा तू? अगर प्लॉट खरीदना है तो यहीं पर खरीद ले। अच्छा देखिए, ये बाबा लोग कैसे जादू दिखाते हैं, जरा देखिए कैसे मैं अपने पेट से शिवलिंग निकालता हूं। यह है उनकी सिंपल सी ट्रिक, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ है जो उन्हें भगवान समझती है। बाबा ये सब करने से पहले माहौल बनाते हैं। 1-2 बार पानी पिएंगे ऐसे, फिर मुंह से पानी पहुंचने के लिए वो लोग रुमाल के अंदर ऐसा एक शिवलिंग रखकर अपने मुंह के अंदर डाल देंगे ऐसे। फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्हें जोर से उल्टी आ रही है, ऐसे। अब तीसरी बार में वो अपने मुंह के अंदर रखा शिवलिंग बाहर निकाल लेंगे। That's it। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आऊंगा। मैं आपके घर में ही रहूंगा और ये साबित करके ही वापस जाऊंगा कि वहां कोई भी भूत नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ये राजा रेड्डी की स्पीचेस कमाल की होती हैं। ये जो कहते हैं वो सच होता है? 100%। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, रात में
मुझे किसी की चीखने की आवाजें आती हैं। रात भर सो नहीं पाती। मुझे लगता है हमारे घर में भी भूत का साया है। सपना नई जगह है ना, शुरू शुरू में ऐसा लगता है। मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, चलता हूँ। बाय। प्लीज इन तांत्रिकों के पास मत जाइए, भूत जैसा कुछ नहीं होता। इस घर में कुछ तो है, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। मैं काम नहीं करूंगा, आप मुझे पगार भी बहुत कम देती हैं। अरे ऐसा मत करो प्लीज, काम मत छोड़ो, मैं तुम्हारा पगार बढ़ा देती हूँ ना। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा मैडम। सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब जल्दी आ जाइए। भैया एक चाय और सिगरेट देना। अरे देता हूँ ना। क्या बात है, नया हेयर स्टाइल? अभी आज ही बना है वो अंकल। पेपर वाला कहाँ है? वो पेपर देने फार्म हाउस जा रहा था, रास्ते में अचानक पेड़ हिलने लगे। क्या कह रहे हो? वहाँ भूत है, वहाँ से वो जैसे तैसे भाग गया। पता है आपको, वो इतना डर गया कि बेचारे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ भाई साहब, हाँ वहाँ पेड़ पर भूत था? हाँ। कहाँ है ये जगह? वो जो हाईवे पर लेफ्ट साइड पर एक फार्म हाउस है ना। अच्छा वो फार्म हाउस। हाँ। नाम क्या है? नाम है आनंद भारती निवास। हाँ, आनंद भारती निवास। अरे भाई, तुम मेरी जिंदगी में साक्षात भगवान बनकर आए हो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। भैया सुनो, इसके पैसे भी मैं दूंगा, लिख लेना, ठीक है? पहले अपना पैसा तो दे दे दे। अरे इतना तो यकीन रखो। पैसे के लिए किसी पे भरोसा नहीं करता। अजीब पागल है। भाई जाने तो मैं दे दूंगा। एक हफ्ते बाद आऊंगा, सारा हिसाब चुका दूंगा। तेरा ठेला ना खरीद लिया ना तो नाम बदल दूंगा। देखेंगे। नरसिम्हा कहाँ है रे तू? कब्रिस्तान में। क्या हुआ? हम अभी दीदी के घर जा रहे हैं। ये बोले शंकर, कृपा करना घर में भूत ना हो। मैं नंगे पैर अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा, मुझे बचा ले स्वामी। इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में ऐसा दोस्त मत देना स्वामी। अरे मेम साहब, मैंने बर्तन मांज दिए हैं, सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? कमरा साफ कर दो फिर चली जाना। ठीक है मेम साहब। दीदी। दीदी कैसी हो? अच्छा अब याद आई, गृह प्रवेश पर बुलाया था तो क्या कहा था? इस खंडर जैसे घर में इतनी दूर तक कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मौसी ने बताया मुझे। मैंने ऐसा कब कहा? सीरियल देख देख के वो हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताने लगी है। मैंने ऐसा नहीं कहा दीदी। अपने शहर से दूर फार्म हाउस खरीदा है, पोल्यूशन भी नहीं है, एकदम शांति है। मैंने तो ये कहा था। कैसे आना हुआ? पैसे चाहिए क्या? बेइज्जती मत कीजिए जीजा जी, मैं अपनी बहन से मिलने आया और आप है कि छह। चल अब नौटंकी बंद कर। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है जीजा जी। कितने दिनों से कह रही हूँ कि ये नल ठीक करवा दो, लेकिन सुनता कौन है? दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं एक हफ्ता यहीं रहूंगा, नल वल सब ठीक करवा दूंगा, ठीक है? एक हफ्ता? नल ठीक करवाने में एक हफ्ता? अरे और भी तो काम होंगे जीजा जी। सुनिए, गीजर नहीं चल रहा है, खराब हो गया है, उसे भी ठीक करवाना है। ये सब काम जिया जी को मत कहो। जिया जी आप आराम से पेपर पढ़िए, मैं पूरे हफ्ते यहीं पर हूँ, घर के सारे काम पूरे करवा दूंगा, ठीक है दीदी? ये तेरा एक हफ्ते का क्या मामला है? अरे कुछ नहीं दीदी, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो सोचा एक हफ्ता यहीं रुक जाऊं। हाँ ठीक है, इसी बहाने यहाँ रहेगा तो सही। वैसे भी ना मुझे इस घर में अकेले बहुत डर लगता है। अच्छा, यहाँ तो अपनी बहन से मिलने आया है। कैसा लगा नया घर दीदी? अब क्या कहूँ,
सोचा था यहाँ खुशी से रहेंगे, लेकिन खुशी नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी? आप कुछ कह रही थी कि आपको डर लगता है। कुछ है यहाँ, रात को ना किसी की चीखने की आवाजें आती हैं। और आपको सुनाई देती हैं? हाँ, उन आवाजों को सुनकर लगता है कि घर में भूत है। आपको लगता है तो हो गई। तू क्यों खुश हो रहा है? नहीं नहीं, टेंशन में हूँ। दिख रहा है कितने टेंशन में है तू। अरे क्यों मार रहा है यार? अरे क्यों मार रहा है? चैन से सोने देना। क्यों चिल्ला रहा है? अलार्म क्लॉक है, आवाज नहीं करता, हाथ से उठाता है। अलार्म है क्या? जीजा जी ये क्लॉक ब्राजील से लाए थे। ब्राजील से? जब वक्त ही बुरा चल रहा है तो किसी को बोल के क्या फायदा? हे भोले शंकर, याद है ना मैंने कहा था भूत नहीं हुआ तो मैं अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा। सुन, सभी सो रहे हैं, ये सही वक्त है। चल भूत को पकड़ते हैं। चलना। चल। अगर पता होता कि 1 लाख के चक्कर में ये सब झेलना पड़ेगा तो मैं कभी उधार लेता ही नहीं। फंस गया इसके चक्कर में आके। ये और इसका भूत बकरा बन गया मैं। ये भूत नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस है। बस एक बार दिख जाए। वहां जाकर उस यादव की मार खाने से तो अच्छा है यहाँ रहकर एक ही बार में मैं मर जाऊं। चल। आ रहा हूं ना। उधर उधर। कहाँ है? कहाँ पर है? चल 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 चल। अरे कहाँ लेके जा रहा है? वो देख, भूत। क्या हुआ? वो देखो। ओ तो वो तुम थी। ओए, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब, ये मुझसे फोन में गाने डाउनलोड करवाने आई थी। गाने डाउनलोड करवाने आई थी? हो गए डाउनलोड? करने ही वाला था, लेकिन आप आ गए और नेटवर्क चला गया। ए, दीदी को बताऊं क्या? नहीं नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेम साहब को मत बताना। इस गधे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो ये अपना हाथ काट लेगा। साहब, मेरे पति को पता चला तो मुझे मार डालेगा। मुझे माफ कर दो। वाह रे भुक्कड़, वो लगती है आलू, तू लगता है रतालू। ये क्या कॉम्बिनेशन है? साहब, आलू का रतालू के साथ पकाओगे ना, बहुत मीठा लगता है। आप भी कभी लेके देखो ना। हाँ। मुझे लगा था रात को भूत पकड़ ही लेंगे, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। मुझे लगा था कि मेरी मौत पक्की है, बाल बाल बच गया। सुन, मैं दुनिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जा जाकर दरवाजा खोल। और मैं ब्रह्मांड समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तू जाके खोल। अरे जा ना, दरवाजा खोल। जाता हूँ, मैं खोलता हूँ ना। हम प्रजा चैतन्य वृद्धि से आए हैं। यह है मिस्टर राजा रेड्डी। हम प्रजा चैतन्य वृद्धि से आए हैं। यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप कितनी बार बताएं? कान में हड़ताल लगती है। सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना अंदर। अंदर चले? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं आपके सभी प्रोग्राम्स देखता हूँ। सपना, देखो तो कौन आया है।
सर आपकी पूरी टीम यहाँ। हमें किसी ने फोन करके बताया कि इस घर में भूत है। फोन? सपना? मैंने नहीं किया। नहीं सर, हमने तो नहीं किया। ये G69/3-29 मेडचैली है ना? एड्रेस तो यही का है, पर किसी ने फोन नहीं किया। यही एड्रेस बताया था और लैंडलाइन से फोन किया था। लैंडलाइन? हाँ। पर घर का तो लैंडलाइन खराब है। क्या? सॉरी, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं सर। सर 1 मिनट। हाँ? ये सच है कि फोन हमने नहीं किया था, पर इस घर में भूत जरूर है। हाँ? Wrong call, but right information. Interesting. आपने जो भी बताया उसे सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? तो आप भूत देख सकती हैं। असल में ये हमारे दिमाग का ही खेल है, इल्यूशंस। पर बेड का हिलना और किसी की चीखें सुनाई देना, ये सब क्या है? इन सब की कोई ना कोई तो वजह होगी। हमें वो वजह पता नहीं होती, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी भी पेपर में पढ़ा होगा कि पेड़ में से कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों को लगा कि वहां कोई ताकत है और उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि वो आवाजें जमीन के नीचे पानी के बहाव की वजह से आ रही थी। यहां की आवाजों की भी कोई वजह होगी। जहां से आवाज आती है हमें दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। अभी नहीं, रात को 12:30 के बाद सुनाई देती हैं। ओह, ठीक है, तो हम रात में आते हैं। 1 मिनट सर। हाँ? आप जाएंगे फिर वापस आएंगे, इससे अच्छा आप यहीं रुक जाइए, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ? ऑल राइट। 1 मिनट सर, आप ये साबित करने आए हैं कि यहाँ भूत नहीं है, पर सच ये है कि यहाँ भूत हैं। मतलब? मेरा मतलब यहाँ के भूत बहुत खतरनाक हैं। ए, तू चुप कर। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। हाँ, इन्हें बाहर ले जा। क्यों, लड़की को तू घुमाएगा? चुप कर बेवकूफ। आइए। दीदी, आप आराम कीजिए, मैं इनको गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। आप जाइए। ठीक है। आप आइए, आइए ना। तो हम चलें? आज यहीं रुकना होगा। मुझे कल रिकॉर्ड सबमिट करना है। कल करना है ना, आज हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ओके। आइए चलें। अरे बाप रे, इतना सामान क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहाँ सामान उठाया है? हाथ में फोन, लैपटॉप, बैग मुझे दे दीजिए। इट्स ओके। लाइए मुझे दीजिए। इट्स ओके। अरे वाह, आप तो बहुत महान हैं मैम। आजकल तो लोग अपना काम दूसरों को देकर खुश हैं, और आप मुझे मना कर रही हैं। सच में आप बहुत महान हैं। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? एक तो तारीफ करो, ऊपर से बातें सुनो। नहीं करता? हाँ? ये देखिए हमारा गेस्ट रूम। चलो निकलो, अब हम चले जाएंगे। सुनिए, आपको कुछ भी चाहिए हो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिएगा। मैं राजू हूँ। हमें नाम जानकर क्या करना है?